हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने साइंस में आपको पता है क्या पढ़ा रखा। पिछली क्लास में हमने साइंस में क्या पढ़ा था, सेकंड चैप्टर जो पूरा कंप्लीट कर लिया था। पिछली क्लास में सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज मैंने और आपको कहा था कि सेकंड चैप्टर से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताना। अब आपने कमेंट तो आई है नहीं किसी के, क्योंकि चैनल नया है। अब धीरे धीरे कमेंट जैसे जैसे आती है उसके अकॉर्डिंग अब मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। कौन सा? क्लास 10th का ही तुम्हारा चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम, क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा मार्क्स का है, इसीलिए मैं इस चैप्टर को पहले ही ले रहा हूँ। और ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, और ईजी होने के साथ साथ आपको इस चैप्टर का बेसिक समझना ज़रूरी है। और इस चैप्टर को बेसिकली समझो तो तुम्हारे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये 10th का भी मार्क्स शेड्यूल आया नहीं है, किस हिसाब से कौन सा चैप्टर आएगा। पिछले हिसाब से देखें तो पिछले बार ये 12th नंबर का था, 12th से ज़्यादा था, और इस बार तो लगभग इससे कम हो सकता है। कारण क्या? क्योंकि इस बार जो है पिछले कटे हुए पाठ भी शामिल हो रही। अब हम जैव प्रक्रम पाठ शुरू करेंगे। सबसे पहले इस पाठ को शुरू करने से पहले जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है, जैव प्रक्रम वर्ड का मतलब क्या होता है, जैव प्रक्रम वर्ड का मतलब क्या होता है, मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेता हूँ। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है, जैव प्रक्रम का मीन्स क्या होता है। क्योंकि जैव प्रक्रम मतलब जीवों के अंदर चलने वाले सभी प्रक्रम के इसमें शामिल होते हैं, जैव प्रक्रम में शामिल होते हैं। जैव प्रक्रम मतलब इसमें मनुष्य सभी आपस में एक दूसरे मनुष्य में जो प्रक्रम चलते हैं वो सभी जैव प्रक्रम में शामिल होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करती है। मतलब इनकी डेफिनेशन में क्या है? वे प्रक्रम जो जीवों के अनुरक्षण का मतलब उनकी सुरक्षा के लिए कार्य करती है। वे सभी प्रक्रम जो जीवों के अनुरक्षण मतलब सुरक्षा, जीवों के अनुरक्षण में काम आई। वे सभी प्रक्रम जो जीवों के अनुरक्षण में काम आई उन्हें क्या कहती है भाइयों? उन्हें मित्रों कहती है जैव प्रक्रम। उन्हें जैव प्रक्रम कहती है। मतलब वे सभी प्रक्रम जो जीवों के अनुरक्षण में काम आई उन्हें जैव प्रक्रम कहती है। मतलब जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम कहलाएंगे जो क्या करेंगे? हर जीव की सुरक्षा के लिए काम में आते हैं। ये सभी प्रक्रम क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम आते हैं। जैव प्रक्रम में कौन कौन से टॉपिक हमारे पास शामिल किए गए हैं हमारे क्लास 10th के हिसाब से? जैव प्रक्रम में क्लास 10th में 3-4 टॉपिक ही शामिल किए गए, ज़्यादा टॉपिक है नहीं। जैव प्रक्रम में जो टॉपिक शामिल किए गए उन टॉपिकों के मैं नाम लिख लेता हूँ। कौन कौन सी? तुम्हारे एक तो शामिल किए गए पोषण के बारे में पूरा अध्ययन करना है। श्वसन के बारे में पूरा अध्ययन करना है। पोषण, श्वसन और पोषण हो गया, श्वसन हो गया। श्वसन से अलावा वहन और उत्सर्जन, वहन के बारे में, वहन में धमनी और सिरा आगे आएगी। और उत्सर्जन में बहुत से टॉपिक आएंगे। बृहदांत्र, शुद्धांत्र, पोषण में बहुत से टॉपिक आएंगे और श्वसन में बहुत से टॉपिक आएंगे। अब इन सब टॉपिकों का क्या करना है? हमें अध्ययन करना है। सब जैव प्रक्रम क्या कहलाता है? वे सभी प्रक्रम जीवों के वे सभी प्रक्रम जो जीवों के अनुरक्षण में कार्य करी उन्हें कहते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के 4 टॉपिक पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और वहन। पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, ये प्रक्रम हमें क्या करनी है? अध्ययन करनी है। ये प्रक्रम हमारे क्लास 10th के हिसाब से काम में आएंगी। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक कौन सा है हमारे पास? नाम मैंने लिखा है, आपको दिख रहा है बोर्ड पर। कौन सा है? पोषण। पोषण क्या कहलाता है? पोषण क्या कहलाता है? हम खाना खाते, खाने के तरीके को पोषण कहते हैं। या फिर सजीव, वे सजीव का मतलब पता है? वे जीव जो क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, वृद्धि करते हैं और गति करते हैं, वे सभी सजीव कहलाते हैं। सजीवों के भोजन ग्रहण
करने की विधि, सजीवों के भोजन ग्रहण करने की विधि जो है वह क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। सजीवों के भोजन ग्रहण करने की विधि क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। ये तो हो गई डेफिनेशन किसकी? पोषण की। पोषण क्या कहलाता है? सजीवों के भोजन ग्रहण करने की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण, सजीवों के भोजन ग्रहण करने की विधि को पोषण कहते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं कि भोजन को ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण करना और अवशोषण करके शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। या फिर क्या लिख सकते हैं? भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना, उसका पाचन करना, उसका पाचन करना और शरीर के अनुरक्षण में उसका उपयोग करना, शरीर के अनुरक्षण में उसका उपयोग, शरीर के अनुरक्षण में उसका उपयोग करना भी पोषण कहलाता है। भी पोषण कहलाता है। आप जो डेफिनेशन अच्छी लगी वो डेफिनेशन आप लिख सकते हो। दूसरी वाली डेफिनेशन क्या है कि भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना, उसका पाचन करना और शरीर के अनुरक्षण में उसका क्या करना? उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। दोनों डेफिनेशन मैं अथवा में लिखी है, यहाँ कर बीच में चिन्ह लगा रहता हूँ। आप दोनों में से जो डेफिनेशन अच्छी लगे वो डेफिनेशन आप परीक्षा में लिख सकते हो। और लगभग सबको यही सोचते हैं कि छोटी डेफिनेशन अच्छी होती है, लेकिन आप जो भी है डेफिनेशन, ये डेफिनेशन थोड़ा और उस पेपर में थोड़ा क्या डालेगी? प्रभाव डालेगी। ये डेफिनेशन लिखो, सबसे अच्छा है। ग्रहण करना, पाचन करना, और मैं जो भी पढ़ाता हूँ एक ही चीज़ है, सबसे पहले उसके नोट्स सेल्फ तैयार करता हूँ और सेल्फ तैयार करने के बाद आपको नोट्स से रिलेटेड, और उस नोट्स से रिलेटेड एक ही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, उस नोट्स से एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड से बाहर नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने किताब की एक भी ऐसी चीज़ न रखी है जो कि किताब में से छोड़ दी, एक चीज़ हमने नोट की है। ये आप ध्यान रखना और आप सही तरीके से अध्ययन करते जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बारी आती है पोषण। पोषण के आधार पर जीवों के समूह को कितने भागों में बांटा जाता है? पोषण के आधार पर जीवों के प्रकार। पोषण के आधार पर जीव, सीधा लिख देता हूँ। पोषण के आधार पर क्या? जीव। ये टॉपिक आप भले साथ साथ लिखते रहो, आपको नोट्स भी उपलब्ध हो रही है। पोषण के आधार पर जीव। पोषण के आधार पर जीव। पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा जाता है। पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से दो भाग है? एक तो होते स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। दूसरा होता है विषमपोषी। स्वपोषी जीव और विषमपोषी जीव। स्वपोषी जीव भी कर लो, सीधा सीधा आपके लिए सिंपल रहेगा, क्योंकि जीवों को बांटा है। ये लो स्वपोषी जीव। स्वपोषी जीव कौन से कहलाते हैं? वे जीव जो अपना भोजन सेल्फ तैयार करते हैं, वे जीव जो अपना भोजन अपने खुद के द्वारा तैयार करते हैं, तो वो कौन से जीव कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। जबकि विषमपोषी में क्या कहलाता है? वे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें कहते हैं विषमपोषी। ये स्वपोषी और विषमपोषी की डेफिनेशन है। स्वपोषी और विषमपोषी की डेफिनेशन है। लिख लो डेफिनेशन या पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन सरल
भोजन सरल अजैव पदार्थ या पदार्थ जैसी अजैव पदार्थ जैसी सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से स्वयं भोजन की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन सरल अजैव पदार्थ कौन कौन से? सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और तुम्हारे पास पानी भी कह सकते हैं, मिट्टी भी कह सकते हैं, से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। उनको क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन सरल अजैव पदार्थ जैसे सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी तथा पानी से स्वयं बनाते हैं, उनको कौन सा जीव कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल जैसे देखें तो हरे पेड़ पौधे जीवों में शामिल होते हैं क्योंकि वे सजीव है। क्या है? सजीव है। पेड़ पौधे है, पेड़ पौधों के अलावा बहुत से जीव बैठे जैसे अमीबा कह सकते हैं हम, लेकिन वो शामिल एक कोशिका में होता है, इसीलिए उनको नहीं लिखा जाता। स्वपोषी में सबसे बेस्ट उदाहरण कौन सा? हरे पौधे। फिर विषमपोषी जीव, विषमपोषी पोषण की वह विधि या सीधा लिख लो, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहे, तो तुम्हारे पास कौन सा तरीका? तो विधि वह कौन सी? विषमपोषी जीव। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहे, और विषमपोषी स्वपोषी पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करे, सरल अजैव पदार्थों से। मिट्टी सीधा तुम ये लिख सकते हो, सरल अजैव पदार्थों से बनाई, तो उससे क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव। स्वपोषी के उदाहरण हरे पेड़ पौधे। विषमपोषी के उदाहरण मनुष्य, सीधा मनुष्य में सब शामिल हो गए। मनुष्य के साथ लिख सकते जीव, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी, ये तुम्हारे पास कौन से हो गए? विषमपोषी। जैव प्रक्रम वे प्रक्रम जो जीवों के अनुरक्षण में काम आए, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। 4 प्रक्रम अध्ययन करने हैं: पोषण के, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। पोषण में सबसे पहले हमने परिभाषा देखी, सजीवों के भोजन ग्रहण करने की विधि पोषण कहलाती है। पोषण में भोजन ग्रहण करना, भोजन दूसरी मैंने विधि बताई, भोजन ग्रहण करना, उसका पाचन करना, शरीर के अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीव 2 प्रकार की, स्वपोषी जीव और विषमपोषी जीव। स्वपोषी जीव वे जीव कहलाएंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाए। विषमपोषी जीव वे जीव कहलाएंगे जो अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहे, वो तुम्हें ध्यान रखना है। अब स्वपोषी के उदाहरण मैंने बताया हरे पेड़ पौधे, विषमपोषी के उदाहरण में मनुष्य, ध्यान रखना। ये तुम्हारे पास स्वपोषी और विषमपोषी। आज की वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे पोषण से आगे, ठीक है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।